वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, जिसका पुराना नाम बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन था, वो 1 अगस्त को अपने 100 बरस पूरे करने जा रही है। इस यूनियन के सभी लीडर्स को, एक्टिविस्ट और मेंबर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ AITUC की तरफ से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट में AITUC बोलते हैं, उसकी फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस 1920 में 31 अक्टूबर को हुई थी। तो जो फाउंडर यूनियंस उस पहले नेशनल सेंटर को बनाने के लिए इकट्ठा हुई थी, उसमें ये यूनियन भी शामिल थी। इसलिए मैं विशेष तौर पे इस खुशी को भी जाहिर कर रही हूँ। और आज़ादी के आंदोलन में जो मजदूर वर्ग ने भागीदारी की और उस ब्रिटिश राज में भी श्रमिकों के हकों की लड़ाई करते हुए बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की, वो उसका क्रेडिट पूरी वर्किंग क्लास को जाता है, तो इस यूनियन को भी उसका क्रेडिट जाता है। बहुत मशहूर नेता इस यूनियन के साथ जुड़े रहे हैं। अगर जगदीश अजमेरा जो फ्रीडम फाइटर, वो जुड़े हुए थे। मणिबेन कारा जो AITUC के ऑफिस बेरर्स भी रहीं, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। और उमराव पुरोहित तो बहुत बरसों तक इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे। इसके साथ साथ आपकी यूनियन को ये क्रेडिट है कि हिंद मजदूर सभा बनी तो आप उनकी फाउंडर यूनियंस में से थे। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन बनी हिंदुस्तान के अंदर, तो जिन यूनियंस ने इकट्ठे होकर के वो फेडरेशन का गठन किया था, आपकी यूनियन उसका हिस्सा थी। इसलिए आज़ादी से पहले संघर्षों में रहना और आज़ादी के बाद भी लगातार मुलाजिमों की, कर्मचारियों की जद्दोजहद को आगे बढ़ाना, आंदोलन करते हुए उनको बहुत से हक दिलाना, ये पूरा आपके इतिहास का हिस्सा है। बहुत मिलिटेंट स्ट्रगल्स आपकी यूनियन ने लड़ी, बहुत नेताओं ने जेलें भी काटी और सेक्रीफाइसेस भी दी। 1960 की जो हड़ताल थी, उसमें 5 साथी जो हैं वो शहीद हो गए थे उस समय के गुजरात के अंदर। 1974 की हड़ताल के अंदर भी आपकी यूनियन का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए वो सब उपलब्धियां जो ब्रिटिश राज के दौरान और देश के आज़ाद होने के बाद जो मज़दूरों को, कर्मचारियों को हासिल करवाई जा सकें यूनियनों के द्वारा, जिसमें आपकी यूनियन का भी बहुत बड़ा रोल था, आज उन्हीं के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और मैं ये जानती हूँ कि आपकी लीडरशिप इस बात का संज्ञान ले रही है कि जहाँ बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कमज़ोर भी किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रही है, निजीकरण का रास्ता भी है और बहुत सारी जगहों पे 100% विदेशी पूंजी लाने की बात है, तो उसमें रेलवेज भी सम्मिलित है, जैसे और पब्लिक सेक्टर, डिफेंस या दूसरे सेक्टर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, जिस चुनौती का मुकाबला आपकी यूनियन और जिस फेडरेशन से आप जुड़े हुए हैं वो, और फिर दूसरी रेलवे की फेडरेशंस और यूनियंस के साथ मिलके, और फिर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ मिलके जद्दोजहद करते हुए उस संकट की घड़ी का हमको मुकाबला करना है। मैं अच्छे से समझती हूँ कि आपकी लीडरशिप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ भी है और उसके लिए कदम भी उठा रही है। मैं AITUC की तरफ से आप सब लोगों को इस मौके के ऊपर मुबारकबाद देते हुए ये कहूँगी कि ये एक और रिजॉल्व है। AITUC अपने इस 100वें वर्ष में इस रिजॉल्व को ले रही है कि ये सरकार हमको ब्रिटिश राज की तरफ धकेल देना चाहती है, जहां हमारे श्रम कानूनों के और यूनियनों के हमारे अधिकार हैं। उसी तरीके से जो कुछ सब इस देश के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ने हासिल किया, उसके ऊपर भी ये सरकार पानी फेर देना चाहती है। तो हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। बहरहाल जो यूनियंस ब्रिटिश राज के ज़माने से और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में मुस्तैदी से लड़े और कभी पीछे नहीं हटे, जो संघर्ष श्रमिकों के वास्ते हैं और जो संघर्ष देश के और देश के विकास के वास्ते हैं या उसकी सुरक्षा और उसकी संप्रभुता के वास्ते हैं, उससे कभी वो यूनियंस पीछे नहीं हटी। और इस मौके पे मैं भी ये मान सकती हूँ कि आपकी यूनियन बहुत मजबूती से इन सारे प्रश्नों के ऊपर आगे बढ़ रही है। एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत मुबारक इस मौके के ऊपर देना चाहती हूँ, पूरे के पूरे एकटक के परिवार से, AITUC के परिवार से। धन्यवाद।